बॉर्न एंड बॉटम यहीं का हूं। मेरा थोड़ी दूर पे गांव है, यहां से पनवारी गांव बोलते हैं उसको। और वही ग्रेवाल जी और ये जो चौधरी विजयपाल जी बोल रहे थे कि करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, मैं तो ये बोलता हूं जो दिल में ठान ले पानेगी वही जाट है। जाट कोई अलग से बिरादरी नहीं होती। जो डट जाए वही सफलता पा जाता है, वही डायमंड है। ये हम शुरू से बोलते आ रहे हैं। पनवारी गांव का रहने वाला हूं, एक साधारण किसान का बेटा था, आज नहीं हूं। पिछला इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। दोस्त कैसे भी करके जीवन निकला था, इसकी स्टोरी तो खैर अब एक फिल्म बनी है, आप लोगों को शायद बहुत जल्दी आने वाली है। कंपनी ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है अचीवर्स के ऊपर, वो आप लोगों को मिल जाएगी, पूरी स्टोरी डिटेल में मिल जाएगी एक एक शब्द। तो एक साधारण किसान का बेटा था, बड़ी तकलीफ में मैंने पढ़ाई शुरू की और पढ़ाई खत्म की बड़ी मुश्किल से। एक नौकरी मिली, ऐसा लगा कि मुझे मेरी जिंदगी का ठहराव मिल गया है, काटने का एक जरिया मिल गया है। शादी हुई, बच्चे हुए, नौकरी कर रहा था। नौकरी में घूमते घूमते जैसे सन्यासी और बाबा जी, ऐसे ओम प्रकाश भी नौकरी में कभी कहीं पोस्टिंग थी, कभी कहीं पोस्टिंग थी। लास्ट में आते आते जबलपुर आया। कहते हैं हर रात के बाद सुबह आता है। हर इंसान की जिंदगी में रात आती है, और जिस इंसान की जिंदगी में रात आती है, आप यकीन मानिए दोस्तों, रात उसी की जिंदगी में आती है जिसके जिंदगी में दिन आना लिखा होता है। ये नोट कर लेना। तालियां ना कम बजाएं। आज ताली का टाइम नहीं है, मेरा टाइम कट जाएगा। मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारे भी टॉप लीडर्स बैठे हैं, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी फ्री होकर सर को देना चाहता हूं। तो दोस्तों जबलपुर गया। जबलपुर में भी वही जिंदगी चल रही थी, लेकिन अकस्मात एक अनजान व्यक्ति, वही आपकी तरह जैसे आपको भी किसी न किसी ने इनवाइट किया था, मुझे भी प्लान देखा। शुरुआत में मुझे भी वो ही लगा जो आपको लगा, क्योंकि सास भी कभी सुना नहीं। पीछे से मैंने थोड़ा आजकल ऊंचा सुनने लग गया हूं मैं। सास भी कभी मरकरी बनना है तो आज धीरे मैं बोलूंगा, जोर से आप बोलेंगे, राइट? सास भी कभी। प्लान आपने देखा, मैंने देखा, मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद जो आपको गुदगुदी हुई, जो आपको कीड़े काटे वो मुझे भी काटे, और कीड़े काटने के बाद जो लोगों ने डंक मारे वो आपको भी मार रहे होंगे। यस और नो? और आप यकीन मानिए दोस्तों, आपके डंक कोई और मारने वाला नहीं है। उस रूप में केंकड़ा आपका किसी का अगर लेडीज ने ज्वाइन किया है तो साला हस्बैंड के रूप में होगा, और हस्बैंड ने ज्वाइन किया है तो बीवी के रूप में होगा, और अनमैरिड है, कुआरा है, तो उसकी मां के रूप में होगा, उसके बाप के रूप में होगा, उसके भाई के रूप में होगा, उसके रिश्तेदार, और अनजान कोई नहीं होगा। ये बदकिस्मती है इस देश की। थैंक यू। तो मैं भी इन डंकों से परेशान था। जिन लोगों पे जीने मरने की कसम खाता था, जिन लोगों पे मुझे ब्लाइंड फेथ था, उनको ये इंफॉर्मेशन मैंने दी और उन्होंने मुझे डिग्रियां देना शुरू कर दिया। क्या बोला? ये तो गए काम से, इन्होंने तो टोपी पहन। किसी ने बोला ये पागल हो गया है, किसी ने बोला ये फंस गया है, किसी ने बोला इसने टोपी पहन ली है, किसी ने बोला ये ठगा गया है। अब इतने सारे डंक पड़े तो कितना भी दमदार इंसान हो, कितना भी ताकतवर हो, अगर कोई भी डंक आपके अंदर पड़ता है, कष्ट तो होता है या नहीं होता है? ये नेचुरल है। मुझे भी हुआ। मैंने जो प्लान देखा था, मुझे लग गया था कि मेरी जिंदगी यहां से बन सकती है, अदरवाइज तो मुझे काटनी पड़ेगी, क्योंकि जो रिटायरमेंट पे फौजियों का हाल होता है वही मेरा होने वाला था। यस और नो? समझ में आ रही है? आपकी आवाज से मुझे समझ में नहीं आ रही है। मेरे दोस्त, जो इंसान अपनी आवाज को बुलंद करता है, ईश्वर उसकी करता है। अब फैसला आपको करना होगा, ये ध्यान रखना। थैंक यू। इसके बाद कष्ट हुआ दोस्तों। अपलाइन के पास गया, वो निराश